मुझे लग रहा है अब राम राज्य वापस आ रहा है। तो दिल्ली वासियों को भी इसी प्रकार से मिसिंग इन एक्शन सीएम ही मिला था। मैं पूरे विपक्ष को कहना चाहता हूँ कि जैसे आतिशी जी को भगवान राम का दर्शन हो रहा है, ऐसे ही सभी पूरा विपक्ष अयोध्या जाकर के रामलला का दर्शन करे। लोगों को इस सरकार से थी वो पूरी तरीके से आज कहीं ना कहीं धूमिल होती नजर आ रही है। अर्थात मनमोहन सिंह मिला है कि अपनी तुलना प्रभु श्री राम और भरत से की जा रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री से किसी प्रकार की कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। अरविंद केजरीवाल कब आएंगे, अरविंद केजरीवाल जी को कौन लाएगा, ये तो बाद की बात है। लेकिन वर्तमान में तो आतिशी जी ने दिल्ली की मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। शपथ एलजी महोदय ने दिलवाया है। कोर्ट की जानकारी में संवैधानिक तरीके से अब अगर आज वो एक खाली कुर्सी दिखाती हैं तो आप सोचिए कितने सवाल खड़े होते हैं। इसका मतलब कि वो अपने को सार्वभौम मुख्यमंत्री नहीं मानती, तो जो अपने को मुख्यमंत्री होकर के भी किसी और को मानता है वो मुख्यमंत्री पद का अनादर कर रहा है, संविधान का अनादर कर रहा है। अब जैसे हमने उनको चिट्ठी लिखी कि मैंने मुख्यमंत्री आतिशी जी को चिट्ठी लिखी, अब हम किसी आत्मा को पढ़वाएंगे, हमारा चिट्ठी कौन पढ़ेगा? आप अगर ये शो कर रही हैं कि कोई आत्मा चलाएगी 4 महीने दिल्ली, तो हमारा चिट्ठियाँ कौन पढ़ेगा? इतने सारे सवालों के बीच में एक मुख्यमंत्री किस प्रकार से कह सकता है कि हमारे ऊपर भी कोई है, मैं पपेट हूँ? तो एक पोस्टर तो आजकल चल रहा है अरविंद केजरीवाल जी ऐसे जिसे कठपुतली नचाते हैं, ऐसे वो बड़ी वायरल हो रही है। तो क्या, और तो आतिशी जी ने तो उसको सत्य घोषित कर दिया। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। अब अगर आतिशी जी को अरविंद जी में राम का दर्शन हो रहा है तो ये तो सनातन की शक्ति है, तो सनातन का, मुझे लग रहा है अब राम राज्य वापस आ रहा है। और इसका श्रेय मैं नरेंद्र मोदी जी को देना चाहूंगा। जिधर भी दृष्टि पड़े, जिसकी भी पड़े, मैं पूरे विपक्ष को कहना चाहता हूं कि जैसे आतिशी जी को भगवान राम का दर्शन हो रहा है, ऐसे ही सभी पूरा विपक्ष अयोध्या जाकर के रामलला का दर्शन करे। आतिशी जी प्रेरणा की स्रोत बन जाएं। मैं तो कहना चाहता हूं पूरे विपक्ष को राम का दर्शन होना चाहिए। इससे अच्छा और कोई शुभ समाचार सनातन के लिए और भारत के लिए नहीं हो सकता है। ये अपमान नहीं, ये तो सम्मान है, तो सनातन का सम्मान है भाई। हर जगह राम दिखाई दे, सबको राम दिखाई दे, सब में राम दिखाई दे, यही तो तुलसीदास चाहते थे। कण कण में परमात्मा दिखाई दे। हम तो पत्थर में भी राम देखते हैं। देखिए, आज दिल्ली को अपना नया मनमोहन सिंह मिल गया है। जिस प्रकार से मुख्यमंत्री की चेयर खाली रखी गई, तो दिल्ली वासियों को भी इसी प्रकार से मिसिंग इन एक्शन सीएम ही मिला था। पहले जेल वाला सीएम मिला, फिर बेल पे आया हुआ सीएम मिला जिसके पास कोई अधिकार या पावर बची नहीं थी, सुप्रीम कोर्ट ने कंडीशन ऐसी लगाई थी, और आज प्रॉक्सी सीएम मिला है, अर्थात मनमोहन सिंह मिला है। और आज स्पष्ट हो चुका है कि जैसे सोनिया गांधी जी मनमोहन जी की सरकार को पीछे से चलवाती थी, अब कौन चलवाएगा। और दुख की बात यह है कि अपनी तुलना प्रभु श्री राम और भरत से की जा रही है। रामायण का तो पहला पूरा उद्देश्य ये था, या मेन पॉइंट ये था कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। और जिन लोगों ने अपने बच्चों के सिर पे खाई हुई सौगंध तोड़ी हो, उनके बारे में क्या कहा जाए? उनकी तुलना प्रभु श्री राम से होगी। इन्होंने कहा था बच्चों की सौगंध खाता हूँ, छोटे कमरे में रहूँगा, शीश महल में रह रहे और शीश महल छोड़ना नहीं है, डेट पे डेट दिए जा रहे हैं। इन्होंने कहा था बच्चों की सौगंध खाता हूँ, कांग्रेस से हाथ नहीं मिलाऊंगा, कांग्रेस के साथ मिल गए। बच्चों की सौगंध खाता हूँ, भ्रष्टाचार पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा, भ्रष्टाचारी जब आरोप लगे इन पे तो मुख्यमंत्री पद 150 दिन तक
जेल के भीतर से चलाया जो लालू जी ने भी नहीं किया। तो मुझे लगता है कि जिन लोगों ने अपने वचन तक को नहीं रखा वो आज अपनी तुलना प्रभु श्री राम से कर रहे हैं। देखिए, मुझे भारी ऑब्जेक्शन है इस बात का कि एक ऐसे व्यक्ति जो भ्रष्टाचार के मामले में जेल रहकर आया है उसको मर्यादा पुरुषोत्तम राम से कंपेयर किया जा रहा है। जहां तक दिल्ली की राजनीति की बात है, आतिशी जी ने आज हद कर दी है और जो रही सही उम्मीदें लोगों को इस सरकार से थी वो पूरी तरीके से आज कहीं ना कहीं धूमिल होती नजर आ रही है। जिस तरीके से आतिशी जी ने स्वयं अपने आप को एक डमी मुख्यमंत्री के रूप में पेश किया है, तो मुझे कोई उम्मीद अब बची नहीं है कि देश की जनता, दिल्ली की, विशेष रूप से दिल्ली की जनता जो ये आस लगाए बैठी थी कि कुछ सरकार जो है वो आगे बढ़ेगी, कुछ उनकी समस्याओं का समाधान करेगी, आज इस हरकत से माननीय आतिशी जी ने ये सिद्ध कर दिया है कि लोगों को अब आम आदमी पार्टी के किसी भी नेता से, दिल्ली के मुख्यमंत्री से किसी प्रकार की कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। कि कुर्सियों का खेल तो हमें नहीं समझ में आता। हम तो सेवा के लिए राजनीति में हैं। जो कुर्सी के लिए है राजनीति में उनसे पूछिए कि 2 रखें 4 रखें, उससे क्या होता है। हमें इसमें कोई टिप्पणी नहीं करनी, क्योंकि हम अच्छे इंसान बन जाएं वही बहुत बड़ी बात है। अपने आप को भगवान मानने लग जाएं तो एक तो आदमी वैसे ही घूम रहा है अपने आप को भगवान मानते हुए इस देश में, अब 2 हो जाएंगे।